नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आप फॉर्म भरते टाइम जो गलतियां करते हो। जैसे किसी ने फोटो का बैकग्राउंड गलत कर दिया, किसी ने सिग्नेचर गलत डाल दिया, किसी ने रोल नंबर गलत डाल दिया, किसी ने अपना पेरेंट्स का नाम गलत डाल दिया। ऐसी बहुत सारी आप फॉर्म भरते टाइम गलतियां करते हैं, उसके विषय में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और जिनसे गलतियां होती हैं और जिनकी गलतियां हुई है वो तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, तो उनको उनको बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना। तो बात करते हैं आपने क्या गलती और क्या गलती नहीं करी और क्या गलती आप करते हो। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए कोई सी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो, ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ या फिर आपकी एग्जाम वाला हुआ, गवर्नमेंट एग्जाम्स हुई, उसमें आप फॉर्म भरते टाइम जो आप गलतियां करते हो, जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले बात करते हैं फोटो की। तो आज से लगभग 10 से 12 साल पहले तक जब आपका जो पासपोर्ट साइज होता था उसमें बैकग्राउंड कुछ भी चल जाता था। बट जब से रूल चेंज हुआ है कि आपका जो पासपोर्ट साइज है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तो कम से कम 8 से 10-12 साल पहले व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो ही अलाउ करती है सारी एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट है, व्हाइट रखना है अपन को। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। कल क्योंकि कमेंट आए थे बहुत से बच्चों के कि सर मेरा फोटो का बैकग्राउंड नीला है तो मैं भर सकता हूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन होता है ना, हर एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको पढ़ना बहुत मस्ट है, क्योंकि आप पढ़ो पढ़ोगे तो ही आपको सारी चीजों का जानकारी होगी कि आपको कैसा फोटो डालना है, कैसे कौन से पेन से साइन करनी है, कौन सा आपको चीजें सही 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 डालनी है। तो ये चीज आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गया आपका फोटो का। कुछ कुछ लोगों ने गलती करी है कि मैंने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए, पर उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था ब्लैक पेन से। तो ये क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, आपको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ लो तो आप ये गलती ना होगी, क्योंकि कई कई बार बहुत सारी एग्जाम ऐसी होती है उसमें फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फोटो के बैकग्राउंड के चक्कर में आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, नोटिफिकेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका, जैसे अभी मान लो करंटली अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो फॉर्म चल रहे हैं, तो उसमें आप बहुत से बच्चों ने गलती कर दी है। किसी ने रोल नंबर गलत डाल दिया है, किसी ने रोजगार पंजीयन गलत डाल दिया है, किसी ने रोजगार पंजीयन एक्सपायर वाला डाल दिया है। तो ये सारी चीजें आप खुद आमंत्रित कर रहे हो अपने जो बाद में अभी आपको नेक्स्ट फेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आए, ये आप खुद अपने हाथ से गलतियां कर रहे हो। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको बाद में दिक्कत आए, इससे अच्छा है पहले ही आप चीजें सही डालो। ठीक है, अब किसी का कल कमेंट आया था कि सर मैंने सीपीसीटी की जो एग्जाम डेट डालनी होती है फॉर्म में, वो करंट डेट डाल दी, मतलब कल की, जब कल फॉर्म भरा तो कल की मैंने डेट डाल दी। तो ये गलती भी बहुत बड़ी गलती होती है। या मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उस दिन आपको बोल दिया जाता है कि इस दिन तो सीपीसीटी का एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? तो ये चीजें गलत आपको दिक्कत दे सकती है बाद में, तो आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें। और बहुत से बच्चों ने आपका जो रोल नंबर होता है वो गलत डाल दिया। सीपीसीटी के एग्जाम्स फॉर्म डालते हैं तो उसमें आप अपना नाम, खुद का नाम गलत डालते हो। तो एक बच्चे का कमेंट ऐसा आया था कि सर मैंने मैंने खुद का नाम गलत डाल दिया है। तो यार आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सारे फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लो फिर फॉर्म डालो। ठीक है, और सीपीसीटी में बहुत से बच्चों के नाम गलत डल जाते हैं, फिर किसी के पेरेंट्स नाम गलत डाल देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फॉर्म में परसेंटेज गलत डाल देते हो आप। तो ये सारी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो और आप समझदार हो। तो नोटिफिकेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ो और आप समझो कि आपको कौन सी चीज कैसे फिलअप करनी है, साइन कैसे करने हैं, फोटो कौन सा लगाना है, परसेंटेज कैसे डालना है। और यदि आपके पास सारी चीजें आप सामने रखो, जब फॉर्म भरते हो ना, तो हाथ में सर्टिफिकेट सारे हाथ में रख के और एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें फिलअप करनी चाहिए, ताकि आपकी फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यही चीज आपको समझानी थी कि आपको गलती नहीं करनी है। नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ो, चीजें समझो, जब जाके फिर फॉर्म भरो सर्टिफिकेट सामने रख के, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए और आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होए। अब मान लो एमपी हाई कोर्ट का यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो इसमें करेक्शन डेट तो है ही नहीं, इसमें गलती कर दी तो फिर आपका क्या होगा? दिक्कत आएगी ना आगे। तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। तो यही चीज आपको समझानी थी। होप सो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।